चलिए बच्चों देखिए, हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की फोर्थ एक्सरसाइज तक पढ़ लिया था। थर्ड एक्सरसाइज हमारी एरिया निकालने के लिए थी। फोर्थ एक्सरसाइज में हमने कोफैक्टर और माइनर पढ़ा था। अब बच्चों फिफ्थ एक्सरसाइज हम पढ़ चुके जिसमें एडजॉइंट और इनवर्स निकालना था मैट्रिक्स का। अब आप देखिए जो एनसीईआरटी की आपकी 6 एक्सरसाइज है उसके अलोंग हमें क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, उनको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से, यानी कि मैट्रिक्स को यूज करते हुए, मींस मैट्रिक्स में इनवर्स को यूज करते हुए। भाई एक तो सिंपल है, 3 इक्वेशन मान लीजिए हमें दे रखी हैं, 3 ही अननोन है एक्स वाई जेड। सिंपली जैसा आप 9th-10th में अलजेब्रिकली सॉल्व करते थे वैसे भी आप कर सकते हो, एक तरीका तो वो है, बट ऐसे नहीं करना, हमें इनको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। और बच्चों मैं आपसे बता दूं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एक्सरसाइज है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर की प्रॉब्लम इससे आनी ही आनी है। आप इवन ये देखिए, अगर टोटल मान लीजिए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से हमारा 12 नंबर का आता है तो 12 में से ये फिक्स है कि इस एक्सरसाइज से 6 नंबर की प्रॉब्लम हमारी आएगी। बाकी आपका 6 नंबर का डिटर्मिनेंट, 1 नंबर 2 नंबर वो कहीं से कुछ भी पूछे, बट 99% केसेस में इस एक्सरसाइज से प्रॉब्लम्स आपकी बनती है। तो चलिए साहब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमने 3 इक्वेशन कंसीडर कर लिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू d3। इन इक्वेशंस को बच्चों अगर मुझे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं हम, तो चलिए देखिए, लेट a इज इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये a हो गया, ये आपका x हो गया x y z, और बच्चों ये मैट्रिक्स आपकी b हो गई जो आपके कांस्टेंट है d1 d2 d3। क्लियर है। अब इसी मैट्रिक्स को अगर मैं ax इक्वल टू b की फॉर्म में लिख दूं तो ax इक्वल टू b का मतलब समझ रहे हो, a की मैं x में मल्टीप्लाई करूं और b इससे कंपेयर करूं तो ये तीनों इक्वेशन बनेंगी कि नहीं बनेंगी, बोलिए। एक ढंग से आप ये मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ये थी, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है। अब मैंने ax, इस a मैट्रिक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करा और b से कंपेयर करा तो ये तीनों इक्वेशन बन जाएंगी। तो हम इसका उल्टा ये भी तो कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये 3 इक्वेशन है तो हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में इस ढंग से लिख सकते हैं, यानी कि ax इक्वल टू b। और बच्चों यहाँ जो a है इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो चलिए अब देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। 3 केस बनेंगे बच्चों इसके। देखिए फर्स्ट केस, इफ डिटर्मिनेंट a नॉट 0, या कह दीजिए कि a अगर आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्या है, नॉन सिंगुलर, तो नॉन सिंगुलर है तो इट मींस उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। सो a इनवर्स इज एग्जिस्ट, a इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है कि नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को ax इक्वल टू b को दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा और ये i हो गया x a इनवर्स b मींस x इक्वल टू a इनवर्स b। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलिए बच्चों। मींस अब मुझे चाहिए भाई सॉल्व करना, सॉल्व करने का मतलब मुझे x y z की वैल्यू चाहिए ना, तो यहां पे ये x रखेंगे, ये मैट्रिक्स आ गई। b हमारे यहां ऑलरेडी गिवन है ही है, अब मुझे चाहिए a इनवर्स। तो a इनवर्स कैसे मिलेगा बच्चों, ये एक मैट्रिक्स a गिवन है, इसका मुझे a इनवर्स चाहिए। तो a इनवर्स हम इससे पहले 2-3 एक्सरसाइज में a इनवर्स हम कैसे निकालते हैं वो सीख चुके हैं। क्या फॉर्मूला बताया था बच्चों हमने a इनवर्स का, a इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। ये पढ़ा था आप लोगों ने कि नहीं। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, a इनवर्स निकाल देंगे और a इनवर्स की एडजॉइंट आपको मालूम ही, एडजॉइंट हमने सीख चुके कैसे निकलता है। तो a इनवर्स को यहां b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और x मींस x y z, इससे हम यहां पे कंपेयर कर देंगे। हम इसको ऐसे लिखेंगे x y z
और जब ए इनवर्स को बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है ये इस टाइप की मैट्रिक्स आएगी, सेम ऑर्डर की होगी। ये 3/1 है तो ये भी 3/1 ही होगी, तभी आप कंपेयर कर सकते हो। तो कंपेयर करके यहां से हमें एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। बात बच्चों क्लियर हो गई। अब इसी में देखिए सेकंड केस, इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 मीन्स आपकी अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर ना हो, सिंगुलर हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो, तो बच्चों क्या करेंगे अब इन दिस केस, ध्यान से देखिए इधर। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे इफ ए, देखिए इधर, इफ बी इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। जल्दी बोलो बच्चों, अगर यहां पे क्या करेंगे हम, एडजॉइंट ए इंटू बी या बी इंटू एडजॉइंट ए, जो एडजॉइंट हमने निकाला था इस मैट्रिक्स का, उसको इस मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करके अगर उसकी वैल्यू नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगी तो हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कंसिस्ट एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिस। फिर सुन लीजिए बच्चों, क्या कहेंगे हम, अगर हमारी वैल्यू एडजॉइंट ए इंटू बी, इसकी वैल्यू नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है तो हम क्या कहेंगे यहां पे, इक्वेशन कंसिस्ट एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। इससे पहले वाले केस में बच्चों क्या आया था, हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई थी, तो उसमें भी हम यही कहेंगे कि इक्वेशन कंसिस्ट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। उसमें भी इक्वेशन कंसिस्ट कर रही थी बट यूनिक सॉल्यूशन आया था। अगर हमारा डिटर्मिनेंट ए 0 है और एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू नल मैट्रिक्स के इक्वल आई है तो हम कहेंगे इन दिस केस ऑल्सो इक्वेशन कंसिस्ट एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इसका एक तीसरा केस और है, आप इसको नोट करिए, वो भी बताता हूं। चलिए देखिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसका 2 केस मैंने पढ़ लिए, तीसरा केस अब आप देखिए। तीसरा केस क्या था, एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए को नल मैट्रिक्स बी से, जो मैट्रिक्स सॉरी बी है आपकी D1 D2 D3, उससे हम मल्टीप्लाई करें और उसकी वैल्यू नॉन नल मैट्रिक्स आती है तो हम कहेंगे इक्वेशन इज इनकंसिस्ट एंड हैव नो सॉल्यूशन। इक्वेशन कंसिस्ट नहीं करेगी और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको समराइज कर दूं। 3 केस बने थे। पहला केस, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इक्वेशन कंसिस्ट एंड हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन क्या बताया था मैंने, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा केस क्या बताया था, इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, देन इक्वेशन कंसिस्ट एंड हैव ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा केस मैंने बताया है, एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट नल मैट्रिक्स, देन इक्वेशन इज इनकंसिस्ट एंड हैव नो सॉल्यूशन। तो पहले 2 केस में इक्वेशन कंसिस्ट करेगी, तीसरे केस में इक्वेशन कंसिस्ट नहीं करेगी। पहले 2 केस में जब डेल्टा आपका नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और जब डेल्टा 0 है और एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स है तो आपके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद सेम, ये आपके सीबीएसई में तो नहीं है, लेकिन कंपटीशन लेवल से हम बात करें या आईएससी बोर्ड के जो बच्चे हैं या यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो यहीं पे जैसे हमने ये लीनियर इक्वेशन ली थी, इसी ढंग से हम लेंगे सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। बच्चों यहां डिफरेंस देखिए, होमोजीनियस और लीनियर इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, किसको हम होमोजीनियस बोलेंगे, यदि किसी इक्वेशन में x और y की पावर का सम सेम, यदि प्रत्येक टर्म में, किसी इक्वेशन के प्रत्येक टर्म में x और y की पावर का सम अगर सेम आता है तो दैट आर कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर है। तो अब आप जरा यहां पे देखिए, यहां x की पावर 1, यहां 1, और यहां पे बच्चों सॉरी इसको थोड़ा सा करेक्ट करें आप, C1z, ये C2z, और ये बच्चों तीसरा था C3z इक्वल टू D3। तो चलिए देखिए, यहाँ x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, और यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन।
और अगर मैं D1 D2 D3 को 0 कर दूं तो दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। कैसे भाई, यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और वो तो आपका 0 हो ही चुका। तो 0 के कोफिशिएंट में कुछ भी x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1 कुछ भी लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका होमोजीनियस कहा जाएगा, यानी कि प्रत्येक टर्म में x y और z की पावर जो है वो सेम है। बात क्लियर हो गई। होमोजीनियस इक्वेशन किसको कहेंगे, फिर रिपीट कर दूं, अगर किसी इक्वेशन के प्रत्येक टर्म में x और y की पावर का सम, अगर सपोज किसी टर्म में x और y दोनों आ रखे हैं, तो अगर x और y की पावर का सम अगर सेम है तो दैट आर कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। और अगर सिंगल सिंगल टर्म है x y z उनके इक्वल हैं तीनों की पावर तो दैट आर ऑल्सो होमोजीनियस। क्लियर है बच्चों। तो चलिए अब इसको देखिए, फिर वही मैंने 3 इक्वेशन ली, ये a हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये x y z x हो गई, और यहाँ पे अब b D1 D2 D3 की जगह 0 0 0 हो गया। क्लियर है बच्चों। फिर मैंने वही करा ax इक्वल टू b, तो यहां से x इक्वल टू a इनवर्स b आ जाएगा जैसे पहले में हमने सॉल्व करा था। अब देखिए पहला केस, इफ डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है देन इक्वेशन इज कंसिस्ट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन कंसिस्ट करेगी और सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, और वो क्या हो जाएगा x इक्वल टू a इनवर्स b। तो देखिए बच्चों x की जगह मैंने x y z लिख दिया, a इनवर्स यहां इस मैट्रिक्स से निकाल ही लेंगे हम, और b क्या है इस समय नल मैट्रिक्स है। तो इस a इनवर्स को जब मैं नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनली ये नल मैट्रिक्स आ जाएगा कि नहीं आएगा, बोलो बच्चों। अब इसको मैं इससे इसको कंपेयर करूं तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। तो दिस इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि 0 0 0 सॉल्यूशन। और इसको बच्चों हम ट्राइवल सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ट्राइवियल सॉल्यूशन। ठीक। अब आइए सेकंड केस, अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 है तो फिर क्या करेंगे हम, एडजॉइंट a इंटू बी वो निकालेंगे, और अगर वो नल मैट्रिक्स के इक्वल है, नल मैट्रिक्स के इक्वल है तो हम कहेंगे इक्वेशन इज कंसिस्ट एंड हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मींस नॉन जीरो सॉल्यूशन, 0 0 0 नहीं है, इनफाइनाइट है। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन मींस नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। आप बच्चों अगर कंपटीशन लेवल की बात करते हैं, जेईई मेन वगैरह की या दूसरे भी इंजीनियरिंग की कंपटीशन, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सॉल्यूशन है, ट्राइवियल एंड नॉन ट्राइवियल। तो ट्राइवल सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होती है, और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन में क्या होती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अब कोई 3 इक्वेशन दे दिया आपको, मान लीजिए उसने, उसमें एक इक्वेशन दे दी x प्लस वाई प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन दे दी 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तीसरी इक्वेशन दे दी x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। और आपसे कह दिया जाए कि अगर इस इक्वेशन के नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन हो तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उससे जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसको 0 कर दीजिए, और 0 करके वहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब कंपटीशन लेवल पे हम बात करते हैं तो इन दोनों मेथड पे हमारी काफी प्रॉब्लम्स बनती हैं। चलिए नोट करिए इसको। चलिए बच्चों देखिए, नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज पे प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे हम। ये एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 4.6 एक्सरसाइज में। ये 3 इक्वेशन दी हमें, क्या क्या दी है बच्चों, 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। इन इक्वेशंस को हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है बाय यूजिंग द इनवर्स। तो देखिए ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगी जो अभी बताई थी, ये x y z x हो गया, b आपका एक कांस्टेंट से बनने वाली मैट्रिक्स हो गई। अब सबसे पहले हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों ये मैट्रिक्स गिवन है, आप इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। ये काम आपको फेयर में ही करना है, डिटर्मिनेंट की जैसे वैल्यू निकालते हैं बिल्कुल उसी ढंग से फेयर में निकालेंगे, जो कि -17 आया है। -17 का मतलब हो गया कि यानी डिटर्मिनेंट a 0 नहीं है। तो अगर डिटर्मिनेंट a 0 नहीं है तो इसका मतलब इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, करेगा कि नहीं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन इक्वेशंस को ax इक्वल टू b की फॉर्म में। तो फिर वही जब ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मैंने इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा, तो यहां से x इक्वल टू a इनवर्स b आ गया।
अब बच्चों मुझे एक्स वाई जेड निकालने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? भाई मैट्रिक्स बी तो मेरे पास गिवन है ही है, अब मुझे चाहिए सिर्फ ए इनवर्स। किसका ए इनवर्स? ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। ये कैसा आएगा? इसका हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए तो मैंने निकाल लिया था पहले ही, -17। अब मुझे चाहिए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट बच्चों आपको बताना निकालना सिखा चुके हैं हम, कैसे निकालते हैं एडजॉइंट। भाई ये जो मैट्रिक्स दी हुई है इसके कोफैक्टर निकालेंगे और उस कोफैक्टर को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे और फिर उसका एडजॉइंट ट्रांसपोज कर देंगे। जो इन एलिमेंट के कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स आएगी उसका क्या कर देंगे हम? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट आर कॉल्ड एडजॉइंट ए। और वो बच्चों मैंने निकाली है, निकालने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दी है ये डिटर्मिनेंट ये -17 और एडजॉइंट ए की वैल्यू मैंने ये रख दी है। अब आ जाइए x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स मेरा ये आ चुका, ये मैंने लिख दिया, और बी मेरा ये है ही है 814, ये है कि नहीं। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करा, देखिए ये और मैट्रिक्स है 3/3 की, ये है 3/1 की। 3 से 3 कैंसिल हुआ तो 3/1 बचेगा कि नहीं। तो इन दोनों को दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप कर लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई। अब -1/17 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका 1 2 3 आ गया। इसको कंपेयर कर दिया कैपिटल एक्स, यानी कि ये मैट्रिक्स क्या थी? एक्स वाई जेड। तो दोनों को कंपेयर करके क्या आ गया हमारा? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं आपसे कहूं कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का जो चैप्टर हम पढ़ते हैं, अगर सपोज दोनों में मिला के 10 एक्सरसाइज हैं तो सबसे इजी एक्सरसाइज आपकी यही होती है जिसमें हमें इक्वेशंस को मैट्रिक मेथड से सॉल्व करना है। सबसे इजी है और सबसे ज्यादा नंबर की बोर्ड में आती है और 99% हर साल आती है। क्लियर है? करिए नोट। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए एक एग्जाम्पल और देखो इसका। ये आपका मिसलेनियस का ही एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 33। आपके पास ये गिवन है, क्या है प्रॉब्लम? क्या है? यूज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिक्स। ये दो मैट्रिक्स हैं, इनका प्रोडक्ट यूज करके टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन कौन सी सॉल्व करनी है हमें? x माइनस बाई प्लस 2z इक्वल टू 1, 2y माइनस 3z इक्वल टू 1, 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 2। मीन्स ये तीन इक्वेशन हमें बेसिकली सॉल्व करनी है। तो चलिए बच्चों देखिए, ये जैसे इक्वेशन लिखी 2y माइनस 3z, तो हम इसको 0 इंटू एक्स प्लस ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि x का टर्म भी हम छोड़ेंगे नहीं ना, क्योंकि x y z में इक्वेशन है तो बस x का कोफिशिएंट यहाँ 0 हो जाएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे क्या करा बच्चों, मैंने मैट्रिक्स कोफिशिएंट ले ली, x आ चुका, b आपका ये 1 1 2 हो चुका, फिर वही x इक्वल टू b, तो यहाँ से x इक्वल टू ए इनवर्स b आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए था a इनवर्स और b मेरे पास गिवन है, तो a इनवर्स कहाँ से? उसने क्या कहा है? यूज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिक्स। इन दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को यूज करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करनी है। यानी कि हमें इस मैट्रिक्स से a इनवर्स नहीं निकालना है अभी। अब क्या करना है? यहां से a इनवर्स नहीं निकालना, फिर a इनवर्स कौन कहां से आएगा? इनके प्रोडक्ट को यूज करके। तो चलिए बच्चों, मैंने इसको पहले वाले को मैट्रिक्स ए बोल दिया और दूसरे को मैट्रिक्स सी बोल दिया। एक क्यों बोला इसको? क्योंकि ये वाली जो मैट्रिक्स है ये और ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है दोनों सेम है, तो अगर इसको मैंने ए नाम दिया है तो मैं इसको भी ए ही नाम रखूंगा। दूसरी मैट्रिक्स को मैंने सी नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करा मैंने, ए और सी को दोनों को मल्टीप्लाई करा और मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू क्या आ गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए यहां से देखिए, ए सी इज इक्वल टू आई, जल्दी देखिए, ए सी इक्वल टू क्या आया? आइडेंटिटी I3 आ गया। यहां से सी इक्वल टू आई ओवर ए, यानी कि आई ए इनवर्स, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ए इनवर्स। तो बच्चों यहाँ ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई? हमें इनवर्स एडजॉइंट वगैरह हमने नहीं निकाला, क्या आया इनवर्स? ए इनवर्स आया हमारा सी मैट्रिक्स के इक्वल, और सी मैट्रिक्स हमारी क्या थी? ये जो दूसरी वाली मैट्रिक्स थी। तो ए इनवर्स इक्वल टू ये आ चुका। इस ए इनवर्स को यहां से उठा के इस ए इनवर्स को यहां पर रख दीजिए। क्यों रखेंगे?
क्योंकि यहाँ हमें x निकालने के लिए a इनवर्स की जरूरत थी कि नहीं थी, तो a इनवर्स इस मैट्रिक्स से नहीं निकालना था, इन दोनों के प्रोडक्ट को यूज करते हुए a इनवर्स हमें निकालना था। तो मैंने a इनवर्स यहाँ रखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आई, तो यहां से मैंने कंपेयर करके x y z की वैल्यू निकाल दी। तो इस ढंग से दो वैरायटी की प्रॉब्लम्स आपकी बनती हैं। एक तो सिंपल है, आपसे जो इससे पहले एग्जाम्पल कराया था उस इक्वेशंस को आप सोल्व कर लेंगे, और एक आपका ये मेथड है। क्लियर है बच्चों? सेकेंड थिंग्स ये और बता दूं मैं, ये जो प्रॉब्लम्स है आपके यहाँ एनसीईआरटी में ये मिसप्रिंट है। अगर आप देखेंगे यही दोनों मैट्रिक जो शुरू में प्रॉब्लम के रूप में है, ये इनके ही साइन गड़बड़ हो रखे हैं, और फिर जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका भी साइन गड़बड़ हो रखा है उसमें, जब ए इनवर्स हमने यहाँ पे रखा है लाके। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, जो मैंने आपको यहाँ पे ये किया है, दिया है, ये यही आपका करेक्ट है, वो मिसप्रिंट है, उस मिसप्रिंटिंग को यहाँ से सही कर सकते हो। तो इस ढंग से बच्चों आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन और होमोजीनियस इक्वेशंस आपका ये आ चुका। अब आप लोगों को इस एनसीईआरटी के अलोंग, या जो भी आपके पास जो भी बोर्ड के बच्चे हैं, आप मान लीजिए यूपी बोर्ड के हैं या आईएससी बोर्ड के हैं, तो आपको लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में 6 एक्सरसाइज है 4.6, इसको आप खत्म कर लेंगे, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बच्चों जैसा मैं, आप जानते हो ये सारे वीडियो हम यूट्यूब चैनल पे भी डाल रहे हैं, तो आपके अगर दोस्त हैं, आप हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, इसको शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, वो लोग भी इसको सब्सक्राइब कर लें। जिसकी जितनी हेल्प हो सकती है वो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो आपको इसे फिनिश करना है, और इसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। ओके, थैंक यू। इसे नोट कर लीजिए।